वहाँ पे शोर शराबा किया जा रहा है। ओके, ये हुकूमत कौन से लफ्ज़ में? यस में हुकूमत राइट साइड पे चले जाए, हुकूमत राइट साइड पे और अपोजिशन लेफ्ट साइड पे, अपोजिशन लेफ्ट साइड पे, हुकूमत राइट साइड पे और अपोजिशन लेफ्ट साइड पे। अपने लोगों को साइड पे करोगी, हुकूमत राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पर चली जाए और इंतखाबी इस्लाहात तरमीम बिल तहरीक जिसे मंजूर किया गया था और इस तहरीक की जो गिनती है उसमें हक में 221 और मुखालफत में 203 वोट पड़े थे। दोबारा गिनती का मुतालबा किया जिसे मंजूर कर लिया गया, लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन की जानिब से अब शोर शराबा किया जा रहा है, हंगामाराई की जा रही है। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। यासिर, हम देख रहे हैं कि खासी मुश्किल पेश आ रही है, गिनती का अमल मुकम्मल नहीं हो पा रहा और स्पीकर ने ऑर्डर किया कि हुकूमत राइट साइड पे चले जाए, ऑपोजिशन लेफ्ट साइड पे चले जाए। करवा दूंगा यार। देखिए, स्पीकर की जानिब से ये कहा गया है कि जो अपोजिशन के अरकान हैं वो लेफ्ट साइड पर चले जाएं, जबकि हुकूमती जो अरकान हैं वो राइट साइड पर हो जाएं। मौजूद रहेगा इस वक्त स्पीकर कुछ बात कर रहे हैं, आइए वो सुनते हैं। तो गालिबन स्पीकर की जानिब से ऑर्डर किया जा रहा था कि हुकूमती बेंचेस के जो लोग हैं वो राइट साइड पर चले जाएं और लेफ्ट साइड पर अपोजिशन के लोग चले जाएं। तकसीम एक वाज़े की जा रही है। वैसे तो अपोजिशन और हुकूमत डे वन से ही तकसीम नज़र आ रही है, लेकिन आज चूंकि गिनती का अमल जारी था और गिनती में वो तकसीम जो है मुश्किल पेश आ रही थी, इसलिए इन्हें मजीद डिवाइड कर दिया गया है। अब राइट साइड पर हुकूमत के लोग होंगे, लेफ्ट साइड पर अपोजिशन के लोग, तब गिनती की जाएगी और देखा जाएगा कि तहरीक मंजूर हो गई या नहीं। यासिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। यासिर, आपसे हम ये जानना चाहते हैं आज कौन कौन गैर हाजिर है ऐवान से, अपोजिशन बेंचेस से और हुकूमती बेंचेस से? देखें, अगर अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन में जो लोग, एक शाइस्ता परवेज थी जो आ गई थी, नवीद कमर हैं वो डेंगू की वजह से लाहौर में हैं, जबकि इसके साथ साथ बताया जा रहा है जी यासिर से गालिबन राबता मुनक़ता हो गया है और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है। अपोजिशन की जानिब से हंगामाराई की जा रही है, शोर शराबा किया जा रहा है, जबकि आमिर लियाकत जो हैं उनकी तो तकार भी हुई, आमना सामना भी हुआ, जबकि जो हुकूमती वज़रा हैं वो आमिर लियाकत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमती अरकान की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि उन्हें रोका जाए। मुझे दे दो। कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, कौमी असम्बली सेनेट का मुश्तरका इजलास है और स्पीकर गुफ्तगू कर रहे हैं। Consider the amendment is adopted. Now I put the amendment as moved by Senator Taj Haider. Now I put class 2 as amended. Now I put class 2 as amended to the House. All those in favor may say aye. All those that say no, I think no's have it and consequently amendment is rejected. Now I put class 2 as amended to the House. The question that class 2 as amendment to stand part of the bill. All those in favor say aye. All those that say no, I think ayes have it and consequently class 2 as amendment stand part of the bill. Class 3. मैंने कह दिया, किसी ने ऑर्डर नहीं माना। जी दे दो।
Class 3. There are 3 amendments in Class 3. First amendment is sitting the Mr. Zawaruddin Babar Awan. Zawaruddin Babar Sahab. Zawaruddin Babar. Ji, please. Thank you, Mr. Speaker. I rise to move that in the election Second Amendment Bill 2021 in the clause 3, Section 103 shall be substituted, namely. आपने अमल नहीं किया, उसके ऊपर आपने अमल नहीं किया, नहीं बस आप इस तरह साइड पे जाए, साइड पे जाए. सेकंड अमेंडमेंट स्टेट सेनेटर बाबर अवान साहब. Notwithstanding anything contained in this Act and rules made thereunder, the Commission shall, with the technical assistance of any authority or the agency, procure and use in a prescribed manner, subject to secrecy and the security, stand-alone electronic voting machine in the general elections in Pakistan. इधर जो है ना पूरा अपना सिक्योरिटी इधर खड़ा कर दो. जी बाबरा मुश्ताक साहब. सेकंड अमेंडमेंट स्टैंडिंग नेम ऑफ सेनेटर मुश्ताक अहमद खान. मुश्ताक अहमद खान. जी प्लीज. मिस्टर स्पीकर. एक मिनट. मिस्टर स्पीकर. ये निकाल किसने किया है? पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अरकान का शोर शराबा हुआ, धक्कम पेल भी हुई और सार्जेंट एट आर्म्स ने वजीर आजम को हसार में ले लिया है. ऑपोजिशन की जानिब से नारेबाजी की गई और धांधली के नारे भी लगाए गए, वोट चोर के नारे लगाए गए, जबकि स्पीकर ने हुकूमती अरकान और ऑपोजिशन अरकान को अलग अलग कर दिया ताकि गिनती आराम से हो सके और मुकम्मल तरीके से गिनती का अमल जारी रहे. तो अब जो है पार्लियामेंट में ये तरमीमी बिल जो है पेश किया गया. बाबर अवान ने दूसरी तरमीमी एक्ट जो था वो पेश किया था जिस पर हंगामाराई हुई ऑपोजिशन की जानिब से. अब तीसरा तरमीमी एक्ट बाबर अवान की जानिब से पढ़कर सुनाया जा रहा था जिस पर ऑपोजिशन की हंगामाराई शुरू हो गई और उन्होंने एजेंडे की कॉपीज भी फाड़ दी और हंगामाराई की गई, तल कलामी की गई ऑपोजिशन की जानिब से. और स्पीकर ने तंबीह की कि आप लोग खामोश रहें ताकि आसानी से कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके. उन्होंने हुकूमती अरकान और ऑपोजिशन अरकान को अलग अलग कर दिया ताकि गिनती आराम से की जा सके, जबकि पार्लियामेंट का माहौल जो है वो गर्मा गर्म हो गया और धक्कम पेल भी शुरू हो गई. ऑपोजिशन की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया और वजीर आजम को हसार में ले लिया गया सार्जेंट एट आर्म की जानिब से और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया. और इस वक्त जो है इजलास में आज़ान का वक्त हो गया है और आज़ान की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और ऑपोजिशन जो है वो हंगामा आराई कर रही है. वो कि हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन के नंबर्स पूरे नहीं हैं, उसके बावजूद ऑपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम दे रही है. गिनती का मुतालबा किया जा रहा है बार बार और गिनती में भी मुश्किल पेश आ रही है. इसी वजह से स्पीकर को हुक्म सादर करना पड़ा कि हुकूमत एक तरफ आ जाए और ऑपोजिशन दूसरी तरफ चल जाए ताकि गिनती के अमल में कोई रुकावट पैदा ना हो. तो ऑपोजिशन अपने अरकान पूरे करने में आज एक बार फिर नाकाम रही है. हम देख रहे थे कि ऑपोजिशन भरपूर तैयारी के साथ है. इससे पहले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो मुलाकातें हुई, जो बातें की गई, उनका यही कहना था कि हमारी सूरत ये कानून पास नहीं होने देंगे. लेकिन हम देख रहे हैं कि उन्हीं के नंबर्स पूरे नहीं. 213 मतलूबा तादाद थी अपोजिशन के अरकान की, लेकिन आज ऐवान में सिर्फ 203 अरकान हाजिर हैं और इस वक्त स्पीकर बात कर रहे हैं. मुश्ताक अहमद साहब. मुश्ताक बहुत माइक खोल दे. खोल दे इसकी. मिस्टर स्पीकर, मैं अमेंडमेंट मूव करने से